तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रवि सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल ही एक नया चैप्टर। क्या भाई, क्या चैप्टर है? क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले तो इस चैप्टर में बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री का मेरा एक लेक्चर मैंने दे दिया आपको, केमिस्ट्री क्या होती है। उसमें मैंने आपको फील कराया था केमिस्ट्री क्या होती है। वो लेक्चर जरूर देख के आइएगा, आपको फील आएगा तो पढ़ने में भी मजा आएगा ना। तो मैंने आपको केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में बता दिया था। आज मैं आगे चलता हूँ। तो फर्स्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो होता है मैटर, है ना। ये 9th में हम लोग ने पढ़ लिया है मैटर, लेकिन इसके विषय में तब भी थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं मैटर क्या होता है। तो आपको मालूम है मैटर क्या होता है? अगर मालूम है तो प्लीज़ बताइएगा, और नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ आपको मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या, कोई भी, मतलब कोई भी क्या, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी पार्टिकल से मिलकर बनी हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, अगर वो पार्टिकल से मिलकर बनी है तो वो मैटर है। क्या बात है, ये मैटर है। हाँ, ये मैंने पता है आपको बुक में ये वाली डेफिनेशन दी गई होगी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज। अगर मेरी राइटिंग नहीं सही है तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगी। ठीक है, तो बुक में ये डिफिनेशन दी गई आपको, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। ये भी डिफिनेशन सही है। इसमें बोला गया है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई क्या हो, मास हो, और वो कोई स्पेस कवर करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो ये भी डिफिनेशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैं जो आपको बताता हूँ वो आप कभी नहीं भूलोगे। वो क्या है, एक जो लॉजिक कहते हैं ना, हम वो लॉजिक समझिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई पार्टिकल से मिलकर बनी हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो, उसे मैटर कहते हैं। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। आप मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, आपका मोबाइल भी क्या मैटर है भाई। आप और मैं, यहाँ जितने सब लोग हैं वो सभी क्या है, मैटर है। आपके सामने रखी वो हर एक चीज़, क्या वो हर एक चीज़ भाई वो पार्टिकल से मिलकर बनी होगी तो वो मैटर है। ठीक है ना। चेयर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, सेट्रा, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बुक, भाई आपका मोबाइल, ठीक है, मेरा मोबाइल, सभी का मोबाइल, ये सभी क्या है, मैटर है। ये तो जान लिया मैटर क्या होता है। अब क्या ये जाना है कि मैटर क्या नहीं होता है? तो मैटर क्या नहीं होता है? मैटर जैसे कि फीलिंग, फीलिंग क्या है, मैटर नहीं है। फीलिंग क्या है, मैटर नहीं है भाई। सैडनेस, हैप्पीनेस, है ना, ये सब क्या है, फीलिंग है ना, ये सब क्या फीलिंग है। तो ये मैटर नहीं है। तो हमने जान लिया है कि मैटर क्या होता है। उसकी डेफिनेशन भी मैं अगर एग्जाम में आया कि व्हाट इज मैटर, तो आप उसकी डेफिनेशन लिख के आ जाइएगा। और अगर आपसे कोई पूछे तो मैंने आपको लॉजिक बताया, वो लॉजिक अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप कभी भी किसी भी वक्त आप बता सकते हैं कि मैटर क्या होता है। तो हमने मैटर के विषय में जान लिया है कि मैटर क्या होता है। अब क्या आपको मालूम है, मैटर को भी क्लासीफाइड किया गया है केमिकल और फिजिकली। क्या मैटर को क्लासिफाइड किया गया है फिजिकली और केमिकली। फिजिकली क्या क्लासिफाइड किया गया है तो वो जानते हैं हम लोग। फिजिकली क्लासिफाइड ऑफ मैटर। मैटर को 5 तरह से फिजिकल क्लासिफाइड किया गया। वो 5 तरह कौन सी हैं, पढ़ लेते हैं जरा एक बार। फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। एक कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड। दूसरी होती है लिक्विड स्टेट, और थर्ड होती है गैस स्टेट, और फोर्थ होती है प्लाज्मा स्टेट, और फिफ्थ होती है, बड़ी भयानक स्टेट है, बहुत कम ही लोगों को नाम इसका याद होता है, मुझे भी बहुत रेयर चांस में याद हुआ था, आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 5 स्टेट होती है जिसमें फिजिकली मैटर को क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा, और फिफ्थ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस के बाद में आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिया होगा कि क्या होती है, और आपको इसका ऐसे में नॉलेज भी होगी सॉलिड लिक्विड क्या होती है। एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारी स्टेट तो आती ही हैं। देखो बहुत सारी स्टेट क्या मेनली सॉलिड लिक्विड गैस ही ज़्यादा रिपीट करते हैं। तो इनमें पूछते हैं कि प्रॉपर्टीज़ बताइए। तो सॉलिड पता है, लिक्विड पता है, गैस पता है आपको, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ एक बार हम लोग जान लेते हैं क्या होती है प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसकी, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सॉलिड की। भाई सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड होता क्या है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ सॉलिड होता क्या है। मतलब आपको मालूम है
कि ये फिजिकली क्लासिफाइड स्टेट है ना, ठीक है, ये तो सबको मालूम है। सॉलिड क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका क्या हो, फिक्स्ड शेप हो और फिक्स्ड वॉल्यूम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सॉलिड कहते हैं। तो समझ में आया? नहीं आया समझ में? मैं चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ये रखा है बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स में मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, अब इस बॉक्स का देखो, ये जो बॉक्स है इसका कोई लेंथ होगी, हाँ, इसकी कोई ब्रेथ होगी, हाँ, कोई हाइट होगी। अब इतना तो आपको मालूम है भाई, आप 11 में आ गए, फॉर्मूला लगाइए, लेंथ ब्रेथ हाइट रखिए और अपना इसका वॉल्यूम निकालिए। तो देखिए आपने इसका एक वॉल्यूम निकाला, हाँ, अब रखिए कुछ 5 मिनट बाद फिर आप इसका वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है, आएगा ना सेम? ये तो नहीं मैंने अभी कुछ निकाला 10 मिनट बाद कुछ चेंज हो गया, ये तो नहीं है ना, हाँ। तो वॉल्यूम इसका सेम है, फिक्स्ड है, पता चल गया आपको, ठीक है। शेप की बात करते हैं, ये शेप का है भी, हाँ है। कुछ देर बाद क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, इसका एक फिक्स शेप है ना, फिक्स वॉल्यूम है ना, हाँ। तो ये सॉलिड है, समझ गए? जिसका कोई भी फिक्स शेप हो और फिक्स वॉल्यूम हो उसे हम लोग सॉलिड कहते हैं, ठीक है भाई। पार्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखो पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिस वजह से पार्टिकल मूव इनके बिल्कुल नहीं करते। पता चला कुछ ऐसा है तो कुछ टेढ़ा हो गया, तो भाई पार्टिकल जब मूव करेंगे जब तो ये थोड़ा अपना शेप चेंज करेगा ना, लेकिन इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। उस वजह से क्या पार्टिकल्स बिल्कुल मूव नहीं कर पाते, एकदम अटैच मिलती है, उनके बीच में तगड़ा वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आप जान दोगे कि क्या होता है सॉलिड। सॉलिड होता है जिसका कोई फिक्स शेप हो और फिक्स्ड वॉल्यूम हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इनके बीच का जो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिस वजह से पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ और आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इधर लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? दे हैव भाई वाई बना, ठीक है। दे हैव अ फिक्स्ड शेप, they have a fixed shape and volume, okay, they have a fixed shape and volume। दूसरा क्या है? मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, particles are rigid। rigid मतलब क्या होता है? तो rigid मतलब होता है strong, कठोर, मजबूत, ओके। तो particles are strong, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, ठीक है। FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। पार्टिकल्स आर रिजिड देयरफॉर, यहाँ पे आप लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है, THEIR, देयर। क्योंकि देखिए पार्टिकल्स आर रिजिड मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी। सर जी हाई की स्पेलिंग नहीं आती क्या? अरे आती है भाई, जल्दी के चक्कर में हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स, रिजिड मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में जो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिस वजह से ये मूव नहीं कर पाते हैं। तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि इनका फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होता है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होता है। तो इतना क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड, मुझे मालूम है आपको मालूम होगा लिक्विड क्या होता है, लेकिन एक बार उनकी प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम लोग के माइंड में बनी रहे कि लिक्विड क्या होता है। सेकंड है, ठीक है। तो क्या होता है लिक्विड, बताइए। मैं बताता हूँ लिक्विड क्या होता है, ठीक है। तो लिक्विड होता है, इसका कोई फिक्स्ड क्या होगा? फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, बट फिक्स्ड शेप नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, फिक्स्ड शेप होगा, सॉरी फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, फिक्स्ड शेप नहीं होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे पास एक ये बॉटल है, ये ग्लूकॉन डी की। आप कहेंगे आप ग्लूकॉन डी का प्रचार कर रहे हैं, मैं ग्लूकॉन डी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने के लिए इसकी बोतल लेकर आया हूँ, ठीक है। अब देखिए ये ग्लूकॉन डी की बोतल है और इसके अंदर कितना पानी है? आई होप 250 ml होगा, ठीक है। ज़्यादा है कम है पता नहीं, 250 मैं मान के चलता हूँ। इसके अंदर 250 ml वाटर है। अभी ये क्या है? 500 ml की बोतल है, ठीक है। 500 ml की बोतल है और उसके अंदर 250 ml वाटर है। मैं इसका शेप देखिए, इसका शेप एक सिलेंड्रिकल है, जी हाँ, और इसका वॉल्यूम अंदर 250 है। मैं क्या 1 लीटर की बोतल में 1000 ml की वाटर में इसका जो 250 ml पानी है वो डाल देता हूँ। तो इसका पानी तो 250 ml उसमें भी रहेगा ना, क्या चेंज हो जाएगा? मैं इसमें भाई 250 है, उसमें डाला मैंने 500 ml हो गया, कैसा हो सकता है? नहीं ना, पानी तो 250 का, उसमें भी 250 रहेगा, मैं 1 लीटर की बोतल में डालूंगा, जी हाँ। लेकिन शेप चेंज हो जाएगा ना, उसकी साइज चेंज हो जाएगी ना, हाँ साइज जरूर चेंज होगी। तो यही है कि इसका क्या
इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन शेप चेंज होता रहता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे, दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप। ठीक है, इसका क्या वॉल्यूम फिक्स्ड होता है भाई, वॉल्यूम क्या होता है फिक्स होता है, लेकिन शेप क्या होता है नॉट अ फिक्स शेप, फिक्स शेप नहीं होता है। तो समझे आप, मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और देखिए आगे सुनते हैं। ठीक है, सुनते हैं क्या, समझते हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली मूव नहीं करते भाई, वो तो गैस के करता है। मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड की। ठीक है ना, तो फोकस बनाए रखिए और सुनते रहिए। तो पार्टिकल्स क्या, पार्टिकल जो होते हैं इसके वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, कंपैरिजन टू सॉलिड, सॉलिड के तो नहीं करते हैं, इसके करते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। रायता फैलाया आपने, बहुत बार फैलाया होगा, गए होंगे अपने ही घर में फैलाया होगा रायता। ठीक है, अब रायता क्या है, एक लिक्विड है। हाँ, वो लिक्विड पता चला यहाँ फैलाया और पहुँच गया वहाँ, होता है ना ऐसा। हाँ, क्यों होता है ऐसा, क्या मालूम है आपको? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव करते रहते हैं। वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ फैलाया तो इधर पहुँच गया, पानी यहाँ फैलाया तो इधर पहुँच गया। वो किस वजह से होता है? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, इस वजह से होता है। तो आज के बाद कभी भी फैले तो समझना भाई ये तो लिक्विड स्टेट हो रही है। ठीक है, जरूर। अब हम लोग इसकी जरा लिख लेते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स कैन मूव। देखो ये साइन किसका होता है, देयरफॉर का होता है ना। मतलब मैं लिख सकता हूँ लिक्विड्स, LIQUIDS, liquids can move from one place to another। ठीक है, जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल, लिक्विड्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किस वजह से होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, इतना होगा क्लियर है? डाउट क्या है भाई, ये तो सबको मालूम होता है। ठीक है, और जान लिया मैंने अच्छे से। तो ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग तीसरी किसके बारे में बात करेंगे? गैस स्टेट के बारे में। भाई गैस क्या होती है? ठीक है, तो गैस, ये थर्ड स्टेट अपनी गैस। तो गैस क्या होता है, जानते हैं गैस क्या होता है? सब जानते हैं गैस क्या होता है। ठीक है, तो गैस क्या होता है देखो मैं बताता हूँ कि मेरे हाथ में कुछ लिखा नहीं है भाई, हाथ में कुछ खुजली हो रही है इस वजह से। ठीक है, तो लिक्विड, देखो लिक्विड तो हमने पढ़ लिया, सॉलिड हमने पढ़ लिया। हम लोग पढ़ेंगे गैस के बारे में। गैस क्या होता है? जो गैस होती है उसकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है। सर कैसे कह सकते हैं आप ऐसा? मैंने कहा आप एक बॉटल लीजिए। ठीक है, उस बॉटल के अंदर कुछ एयर होगी, एयर क्या गैस स्टेट होती है ना। हाँ, तो मैंने उसको रखी, उसका शेप जो है 1 लीटर बॉटल में 1 kg गैस आ गई ना। हाँ, मैंने 500 के अंदर पढ़ दिया। 500 क्या है, 500 ml की बॉटल है, उसके अंदर गैस, तो 500, इसका शेप क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है ना। साइज भी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, मैंने भरी, मतलब मेरे जो माउथ का उस शेप के या क्या गैस अंदर गई, मैंने आपने, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। मतलब शेप चेंज होता रहता है और क्या साइज भी चेंज होती रहती है। तो they have not a fixed shape, not a fixed shape and size। ठीक है, साइज ये क्या है, वॉल्यूम चलता है भाई, साइज भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। देखो ये और ये एक ही चीज़ होती है ना, ये और ये एक ही चीज़ होती है, शेप और साइज ना एक ही चीज़ होती है। ठीक है, या मैं ये लिखूँ या मैं ये लिखूँ, दोनों एक ही चीज़ है। तो फिलहाल मैं एक ही चीज़ लिखता हूँ, क्यों दो चीज़ लोगों को और डाउट में डालूँ। ठीक है, तो दे हैव नॉट अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम की स्पेलिंग नहीं आती क्या सर जी? बहुत गलत कर रहे हो आजकल, आती है बस समझ जाओ। ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, दे हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इसका तो फिक्स्ड शेप भी नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता, ये होती है क्या, गैस। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो इसके बीच में जो क्या
बताइए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भाई एफ का मतलब क्या, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट, क्या लीस्ट अमंग किस किस के बीच में भैया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है तीनों बीच में। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, हाँ ये चीज याद रखना भाई, पार्टिकल्स, क्या पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another rapidly, ठीक है। मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लगातार, ठीक है। तो आप जान गए होंगे कि गैस क्या होता है। सर जी बाल भी सही कर लेते हैं जरूर, पसीना बहुत आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, आपकी वीडियो के चक्कर में मुझे अपना फ़ैन बंद करना पड़ा, उसकी आवाज़ आती तो आपको समझ में नहीं आता, इस वजह से। चलिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो मेरा वीडियो बनाने का कोई भी नहीं मकसद, ठीक है। तो गैस जान गए गैस क्या होता है, लिक्विड जान गए क्या होता है, सॉलिड भी जान गए क्या होता है। अब जानते हैं एक नई चीज़ जो आप बिल्कुल नहीं जानते, मुझे पता है वो क्या है चीज़। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। वो है प्लाज्मा। क्या है प्लाज्मा, जानते हैं आप प्लाज्मा क्या होती है, जानते हैं प्लाज्मा क्या होती है, नहीं जानते हम तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो दे एग्जिस्ट, प्लाज्मा जो होती है ये एग्जिस्ट करती है हाई टेम्परेचर, ये चीज़ याद रखना आप, हाई टेम्परेचर, ठीक है, क्या हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर एंड gases are ionized in it। मैं नहीं समझा भाई ये क्या बता रहे सची, मैं नहीं समझा, मैं बताता हूँ। ये स्टेट कहाँ एग्जिस्ट का मतलब समझते हैं ना, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये स्टेट कहाँ एग्जिस्ट करती है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या फिर लो प्रेशर होता है, ठीक है। एंड गैस आर आयोनाइज, उसमें क्या होती है, गैस होती है आयोनाइज। ये आयोनाइज का मतलब क्या होता है, जानते हैं आप आयोनाइज का मतलब, बताता हूँ। आयोनाइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देना, ठीक है। आयोनाइज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देना, ठीक है। बहुत ही हाई ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे जो गैसेस होती हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को वो आयोनाइज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं। उस समय ये वाली जो स्टेट है वो फॉलो होती है। मैंने कहा एग्जांपल दीजिए, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा लाइटनिंग। ये लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग क्या होती है, तो मैं बता दूं लाइटनिंग क्या होती है। देखो बिजली चमकते हुए देखी आपने, सभी ने देखी है भाई, मेरे यहाँ तो रोज़ चमकती है। कहाँ देखते हैं सर जी आप, अरे नहीं मजाक कर रहा था, ठीक है। तो देखो लाइटनिंग जब बिजली चमकती है ना, उसमें जो गैस प्रेजेंट होती है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। उस समय जो स्टेट होती है उस समय प्लाज्मा स्टेट होती है। दूसरा एग्जांपल दीजिए, मैं देता हूँ न्यूक्लियर फायरवॉल। न्यूक्लियर, वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फायरवॉल, ठीक है। देखो न्यूक्लियर फायरवॉल, न्यूक्लियर एटम का नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है, सुना है। तो न्यूक्लियर एटम में जब गिराया जाता है तो उससे बहुत सारी वेव्स निकलती हैं। उन वेव्स में क्या होती हैं, जब वो वेव्स निकलती है तो वहाँ जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो भी गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती हैं, ठीक है, आयोनाइज हो जाती हैं। उस समय जो स्टेट होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है। जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस होती है। कैसी होती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस होती है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिस वजह से ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड पर क्या इफेक्ट डाल सकती है, ठीक है। ये इसकी खूबी है, मेन डिफरेंस होता है गैस और प्लाज्मा में, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग चौथी स्टेट के बारे में। वो चौथी स्टेट कौन सी होती है भाई, ये मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वाली स्टेट आपको नहीं मालूम होगी। क्या स्टेट है, ये होती है, फर्स्ट मैंने पढ़ा सॉलिड, सेकंड मैंने पढ़ा लिक्विड, थर्ड पढ़ा गैस, चौथा पढ़ा मैंने क्या, प्लाज्मा। अब मैं पांचवा पढ़ूंगा। वो फिफ्थ स्टेट कौन सी होती है, नाम बताइए।
सर बोस भाई ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली स्टेट है, टीचर भी बहुत कम पढ़ाते हैं इसको, मैं बता देता हूँ। कंडेंसेट, तो नाम भी इसका बड़ा धीरे धीरे डालना पड़ा कुछ तरह। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। देखो आइंस्टीन ना ये कहाँ से आ गया नाम, ये नाम आया था भाई साइंटिस्ट जानते हो, आइंस्टीन साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट। ये उनने इस पर थोड़ी रिसर्च करी थी ना। बोस जानते होंगे, बोस को कौन नहीं जानता, ठीक है। तो दोनों लोगों ने रिसर्च करी और फिर ये वाली स्टेट बना दी और अपने ही नाम पे रख दिए इनने। साइंटिस्ट बहुत बड़े अच्छी चीज़ होते थे, है ना, अपने ही कोई भी खोज कर अपने नाम पे रख देते थे भाई। सही है, वैसे भी मैं होता तो मैं भी अपने नाम पे रखता, आप होता आप भी अपने नाम पे रखते थे नाम उसका, ठीक है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो इस बारे में जानते हैं क्या होती है। देखो पहले तो ये जान लेती, इट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। ये एग्जिस्ट करती है, इट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। ये जो स्टेट है, दिस स्टेट इज एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखो ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट होती है ना, जहाँ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर मतलब कि समझ रहे हो, माइनस में पहुँच जाता है, वहाँ पे ये स्टेट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वैसे ये आपके एग्जाम में तो नहीं आएगी, मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है। आपको लिक्विड भी पता चलेगी, गैस भी पता चलेगी, आपको सॉलिड भी पता चलेगी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट उस डाउट को सॉल्व करने के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल क्या वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।